बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आपने ये कहावत तो सुनी होगी दोस्तों। एक तरफ तो डॉलर के मुकाबले रुपया जिस तरह से नीचे जा रहा है उसकी कहानी तो अभूतपूर्व है ही। एक और कहानी अयोध्या से निकलकर सामने आई है, जहां पर राम मंदिर के चंदे में करोड़ों का खेल कर दिया गया है। किसके किसके खाते में, किसकी किसकी जेब में ये पैसा गया है, ये जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, कम से कम साफ तस्वीर तो होनी चाहिए। अब तो चश्मदीद भी निकलकर सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई घपला घोटाला हुआ है, और उस घपले घोटाले को छिपाने के लिए सीसीटीवी फुटेज भी हटा दिए जा रहे हैं दोस्तों। यानी कि चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी भी। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि घपला घोटाला हुआ है, तो उसे दबाने के लिए यह कहा जा रहा है ये तो अखिलेश यादव का काम है, विपक्ष का काम है कि वो अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। यानी कि आप सीधे सीधे मुकरे जा रहे हैं। और जो लोग निकलकर सामने आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि घपला घोटाला हुआ है, अब उनके साथ क्या होने वाला है, पूरी कहानी करूंगा बयां। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, सबसे पहले ये खबर देखिए। राम मंदिर चढ़ावे पर सियासत के बीच अहम सफलता, गोपनीय जांच में 1.5 करोड़ बरामद, रडार पर कई कर्मचारी। हिंदुस्तान की ये खबर है, 10 तारीख की ये खबर, यानी कि आज की ये खबर है। इसके अलावा देखिए एक और खबर, राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर सियासत तेज होते ही रिपोर्ट तलब, अचानक अयोध्या पहुंचे नृपेंद्र मिश्रा। नृपेंद्र मिश्रा अगर अयोध्या पहुंचे हैं तो कुछ ना कुछ खलबली तो है ही। इससे पहले जागरण ने एक खबर लगाई थी कि फिर बरामद की गई नकदी, जांच जारी। राम मंदिर के दान की राशि में गबन की सूचना लीक होने से ट्रस्ट पदाधिकारी सख्ते में आ गए हैं। उससे भी पहले जागरण ने एक और खबर लगाई थी, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दानपात्र की धनराशि में गबन, 4 संदिग्ध दबोचे गए। चढ़ावे की राशि में हेराफेरी, सीसीटीवी से पकड़ में आई गड़बड़ी। तो इधर राम मंदिर को लेकर तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, प्रकाशित हो रही हैं, वेबसाइट पर लगाई जा रही हैं, पेपर में लगाई जा रही हैं। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, योगी आदित्यनाथ जी मंच पर जाते हैं और क्या कहते हैं, पहले राम के नाम पर गोलियां चलती थी, अब अयोध्या में रामद्रोही घुस नहीं सकता है। तो ये रामद्रोही है कौन जो घुस नहीं पा रहा है, और वो लोग कौन है जो चंदा चोरी कर रहे हैं, जिन पर आरोप लग रहे हैं और तस्वीर आप साफ नहीं कर पा रहे हैं। आखिरकार राम भक्त कौन है और रामद्रोही कौन है, ये समझने में थोड़ी दिक्कत होने लगी है। अब एक और खुलासा आपको बताता हूं। अभिषेक उपाध्याय जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू किया है महिपाल सिंह के साथ में। क्या लिख रहे हैं अपने ट्वीट में, सुपर एक्सक्लूसिव, मेरे सामने हुई दान की चोरी, डिलीट किया गया सीसीटीवी, ये खेल आज का नहीं सालों से चल रहा है। राम मंदिर दान चोरी का चश्मदीद कैमरे पर। अयोध्या राम मंदिर के लेखा प्रभारी रहे महिपाल सिंह का टॉप सीक्रेट पर महाविस्फोटक खुलासा, मैंने सच बताया तो मुझे नौकरी से हटाया। नकदी चोरी तो एक बात है, वो दान में आई धातु का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे, कोई रसीद नहीं। मैं पुलिस को जांच में पूरा सहयोग करने को तैयार। महिपाल सिंह ने बड़े बड़े नाम लिए हैं, दंग हो जाएंगे सुनकर। ये इंटरव्यू किया गया है अभिषेक उपाध्याय की तरफ से, उन्हीं अभिषेक उपाध्याय ने किया है जो सरकार की रडार पर रहते हैं। इसके अलावा एक और इंटरव्यू किया गया है, सौरभ शुक्ला हैं, ये रेड माइक की तरफ से इंटरव्यू इन्होंने किया है। ट्वीट करके लिख रहे हैं, राम मंदिर में चंदे के गबन को लेकर बड़ा खुलासा, राम मंदिर पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह एक्सक्लूसिव। आगे लिखा है, मैंने 5 लाख की हेराफेरी पकड़ी थी, मैंने चंपत राय जी को शिकायत की थी, शिकायत के बाद सीसीटीवी डिलीट किए गए। मैं बीजेपी और आरएसएस से जुड़ा हुआ हूं, जांच और एफआईआर के लिए तैयार हूं। तो यहां पर सीधे सीधे आकर लोग कह रहे हैं कि चोरी हुई है, घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, और यहां पर सरकार क्या कह रही है कि समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। अरे भाई, आप मंदिर का जो चंदा है वो खाए जा रहे हैं, किसकी जेब में जा रहा है पता नहीं चल रहा है। जैसे पीएम केयर्स फंड में कहां से पैसा आ रहा है, कहां खर्च किया जा रहा है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो क्या आप मंदिर में भी जो पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, इसके कोई हिसाब किताब नहीं होगा। और अगर कहीं पर गड़बड़ी होगी तो उसमें कोई सुधार नहीं होगा। जो लोग इसमें गलत हैं वो पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको इससे राजनीतिक नुकसान हो सकता है। शर्म आनी चाहिए, राम मंदिर के नाम पर इतने राम भक्तों के दिए हुए दान को आप इस तरह से घपले घोटाले में डाल रहे हैं और उस पर तस्वीर भी साफ नहीं कर रहे हैं, और यहां तो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। बताइए, ये परिस्थिति चल रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी का किया धरा है ये सब, क्या नौटंकी लगा रखी है। अगर कहीं पर घपला घोटाला हुआ है तो उसे स्वीकारिए, सही कीजिए। मनुष्य हैं, गलतियां भी होती हैं, तमाम चीजें होती हैं, लोगों की नीयत भी खराब होती है। तो अगर जिन लोगों की नीयत खराब है उनको सजा दीजिए, सीधी सी बात है। इसमें राजनीतिक नफा नुकसान सोचकर आप उस बात को ही दबा देंगे, सीसीटीवी डिलीट करेंगे, मतलब कितनी बेशर्मी वाली बात है। और चंपत राय जी को बताया जा रहा है,
चंपत राय जी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो आकर बयान दिए दे रहे हैं गोलमोल, कुछ भी ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ हुआ है या नहीं हुआ है, स्पष्ट तौर पर वो भी बात नहीं कर रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा पहुंच रहे हैं वहां पर, मीडिया उनसे पूछ रहा है सवाल तो वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर चले जा रहे हैं। क्या तमाशा लगा रखा है? मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले जो खुलासे हो रहे हैं, इस पर सरकार की चुप्पी क्या दिखा रही है? असली रामद्रोही कौन है जो अयोध्या की सीमा में नहीं घुस पा रहा है, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर के, राम भगवान की मूर्ति के नीचे बैठकर ये इतना बड़ा घपला घोटाला कर रहा है? कौन है ये लोग और क्यों नहीं पकड़े जा रहे? क्यों बात निकलकर सामने नहीं आ रही? संजय सिंह एक इंटरव्यू कर रहे हैं, उसकी क्लिप डालते हुए क्या लिख रहे हैं? प्रभु श्री राम के नाम पर चढ़ावे की चोरी और दान पात्र से गबन बेहद शर्मनाक है। गुप्त कैमरों की मदद से ये चोरी पकड़ी गई है, जिसमें अविनाश शुक्ल और अन्य लोग शामिल हैं। अब तक चोरी का 25 लाख रुपए बरामद किया जा चुका है। जो लोग मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर हो रही इस चंदा चोरी और घोटाले को सही ठहरा रहे हैं, वो भी पाप के भागीदारी हैं। सभी राम भक्तों को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। रामद्रोही वो हैं जो राम नाम पर घोटाला कर रहे हैं। पूर्व में भी 5 मिनट के भीतर सुल्तान अंसारी से 2 करोड़ की जमीन ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में खरीदकर 16.5 करोड़ का भ्रष्टाचार किया था। पूरी भाजपा इन चोरों के बचाव में क्यों उतरी हुई है? उन्हें कितना कमीशन मिलता है? इसके अलावा अखिलेश यादव क्या लिख रहे हैं? चढ़ावा चोरी कांड, ट्रस्टी कहना क्या चाहते हैं किसी को समझ नहीं आ रहा। हेराफेरी में संलिप्त लोगों को हिरासत में लेने की खबरें अखबारों, टीवी चैनलों, मीडिया पोर्टल और यूट्यूबर्स द्वारा प्रसारित की जा रही है। पहले पुलिस कुछ कहती, लेकिन बाद में ना जाने किसके दबाव में खंडन करती है। जनता के आक्रोश को देखकर पूरे देश के भाजपाइयों की घिग्गी बंधी हुई है। भाजपा के संगी साथी इस मसले की आपराधिक गतिविधि से पल्ला छुड़ाने के लिए सदैव की तरह भूमिगत हो गए हैं। लखनऊ की सरकार ने अपने मुंह पर ताला लगा लिया है। दिल्ली की सरकार का ड्रोन और दूरबीन पता नहीं कहां है। इन अस्पष्टता भरे हालातों में विश्व भर में सनातनी समाज के बीच आशंकाएं और भी अधिक बलवती हो गई हैं। ये खुलासा होना ही चाहिए कि कौन है इन सब के पीछे जो देश की सनातनी आस्था से खिलवाड़ कर रहा है। चढ़ावे में चोरी का पाप करने वालों को कौन बचा रहा है? इस अपराध के तार किन किन लोगों से जुड़े हैं और कितनी दूर तक जाते हैं? कौन ऐसा अधर्मी है जिसके हाथ में इस पूरे कांड की लगाम है? इस घपले का सरगना कहां छिपा बैठा है? इस घोटाले में किस किस की हिस्सेदारी है? इस कांड के खुलने के पीछे चोरी के पैसों के बंटवारे की लड़ाई मुख्य कारण है या कुछ प्रभावशाली लोगों की आपसी प्रतिस्पर्धा? पैसे गिनने जैसे संवेदनशील कार्य में ट्रस्ट व सरकारी बैंक के बीच निजी कंपनियों का खेल किसने खेला और उसका छिपा मंसूबा क्या है? सीसीटीवी का प्रमाण सार्वजनिक करने, मामले की सच्चाई बताने में क्या परेशानी है? डबल इंजन कहां गया है? डबल इंजन क्या सिर्फ डबल ईंधन का उपयोग करने के लिए है या उसकी कोई जिम्मेदारी भी है? तो अखिलेश यादव तो सवाल दर सवाल दाग रहे हैं और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ कुछ दिन पहले क्या कह रहे थे? रामद्रोही अयोध्या की सीमा में नहीं घुस पाएंगे। भाई तो ये जो चोरी कांड हुआ है, ये जो डकैती कांड हुआ है खुलेआम आंखों के सामने, जिस पर जो पूरा ट्रस्ट प्रशासन है वो शांत बैठा हुआ है, चुप बैठा हुआ है, उसकी घिग्गी बंद गई है, तो क्या है, क्यों है ये परिस्थिति? इसका जवाब कौन देगा? और यहाँ पर एक और घटिया चीज हुई है दोस्तों। एक तो ये कांड हुआ है जिसने देश के तमाम सनातनी लोगों की आस्था को झकझोर कर रख दिया है। और प्रधानमंत्री तो अभी कंपैरिजन हो रहा है ना कि नेहरू जी से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहने का खिताब जो है मिल चुका है, लेकिन वो राम मंदिर को लेकर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों उनकी आस्था कहीं पर प्रभावित नहीं हो रही है? मतलब जब आपको वोट लेना होता है तो राम मंदिर करते हैं, और जब आप जो है ऐसे घोटाले घपला होते हैं तो फिर आप जो है चुप्पी साध जाते हैं। ना मोदी जी बोल रहे हैं, ना योगी जी बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? और जांच पड़ताल सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से वो तो कर लीजिए। इसमें जो लोग भी दोषी हैं उनको पकड़िए। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप तक चीजें पहुंच रही हैं? और जिसमें घटिया बात की जिक्र कर रहा था कि मतलब अखिलेश यादव ने आरोप लगाया अगर, तो उनकी बेटी को बीच में लाया जा रहा है और बेटी पर गंभीर घिनौने आरोप लगाए जा रहे हैं बिना सबूत के, सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से अगर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ भी कह दे तो क्या पुलिस उसे उठा नहीं ले जाएगी? योगी जी के बारे में कुछ भी कह दे तो उठा नहीं ले जाएगी? उनके परिवार के बारे में कोई कुछ कह दे तो पुलिस का एक्शन नहीं होगा क्या? तो यहां पर अखिलेश यादव की बेटी को क्यों घसीटा जा रहा है? क्या है देखिए ट्वीट। ये कोई शीश मनी दुबे हैं, मोदी का परिवार इन्होंने लिखा है और लिख क्या रहे हैं? अखिलेश यादव राम मंदिर में 7 करोड़ चोरी होने की बात कह रहा है, उधर लंदन में उनकी बेटी ने कांड कर दिया। अदिति यादव लंदन स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज से कुछ दिनों से लापता हैं। सूत्रों के अनुसार घर से 7 करोड़ रुपए चोरी करके अपने मुसलमान नाइजीरियन मित्र लामिदी के साथ नाइजीरिया में रह रही हैं। ये आरोप लगाए गए हैं सूत्रों के हवाले से। मतलब शर्म नहीं आती किसी बेटी के बारे में
इस तरह की बात करते हुए। अगर किसी ने कुछ ऐसा किया है तो कुछ प्रमाण तो होना चाहिए ना, और अगर प्रमाण आपके पास नहीं है तो आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सूत्रों के हवाले से ऐसा कुछ आपके बारे में अगर कह दिया जाए तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। किसी के परिवार में उसकी बेटी, बहू, किसी के बारे में ऐसी बात करनी चाहिए क्या? और अगर कहीं पर कुछ घटित हुआ भी है, मैं कह रहा हूं चलिए अगर आपकी बात सही भी है तो प्रमाण कहां है? ये सूत्रों के हवाले से अगर आपने कहा है तो कल को आप जेल जाने के लिए तैयार रहिए फिर, क्योंकि आपकी अगर बात झूठी निकली तो फिर समाजवादी पार्टी वाले क्या करेंगे? कानूनी रास्ता अपनाएंगे आपके लिए। उस वक्त आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो समाजवादी पार्टी वाले ऐसे ही लोग हैं, और आप उनकी बेटी के बारे में ऐसी बातें करेंगे तो फिर क्या होगा? खैर, दर्शक हमारे डिसाइड करें कि जो पूरा कांड हुआ है और जिस तरह से खुलासे दर खुलासे हो रहे हैं और सरकार के मुंह पर पट्टी बंधी हुई है, तो क्या वजह है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।